प्यारे बच्चों, आज 10th क्लास के एक्सरसाइज 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाने जा रहे हैं। आपको पिछले 2 क्लास में हम आपको बताए थे कि लुप्तीकरण विधि द्वारा कैसे हल कीजिएगा और वह आप सीख लिए थे। आज हम आपको ब्रज गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की प्रक्रिया को बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ब्रज गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। माना रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपके पास दो समीकरण हैं। पहला है a1x b1y प्लस c1 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप इसे पहले लुप्तीकरण विधि द्वारा हल कीजिए। तो आपको अगर x निकालना है तो पहले समीकरण में दूसरे समीकरण के y के गुणांक b2 से गुणा कर दीजिए। फिर दूसरे समीकरण में पहले समीकरण के y के गुणांक b1 से गुणा कर दीजिए और एक में से दो को घटा दीजिए। समीकरण एक में b2 से तथा दो में b1 से गुणा कर घटाने पर, अब b2 से आप गुणा कीजिएगा तो b2 गुना a1 b2 x, फिर b2 गुना b1 तब b1 b2 y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0। फिर अब 2 में b1 से गुणा कीजिए, वह होगा a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 बराबर 0। अब घटाते समय नीचे वाले समीकरण जो लिखे हैं आप उसके सभी चिन्ह बदल दीजिए। बदलने पर आपको b1 b2 y, फिर नीचे भी यहाँ b1 b2 y, एक प्लस में और एक माइनस में, यह कैंसिल हो जाएगा और प्राप्त होगा a1 b2 x माइनस a2 b1 x प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 बराबर 0। आप इस दो टर्म में से x को कॉमन निकाल दीजिए तो आपको मिलेगा a1 b2 माइनस a2 b1, और यह जो दो टर्म हैं इसको बराबर के दाहिनी ओर ले जाइए। यह माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा और यह प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। जरा अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x लिखा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि x निकालें, तो क्या करना होगा, x के साथ जो गुणा में लिखा हुआ है a1 b2 माइनस a2 b1, इसको दाहिने ला जाएंगे और यह भाग में बदल जाएगा। तो x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। आप एक स्टेप और लिखिए, x अब बटा बराबर के दाहिनी ओर जो अंश में लिखा हुआ है उसे बराबर के बाईं ओर लाइए और आपको प्राप्त होगा x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। आप इसे समीकरण 3 कहिए। आपने इस तीसरे समीकरण में क्या देखा, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। हम इससे x का मान निकाल लेंगे। अब आप इसी तरह से y का मान निकालिए। y के मान ज्ञात करने के लिए आप समीकरण एक में a2 से गुणा कर दीजिए। अब समीकरण
एक में A2 से तथा समीकरण 2 में A1 से गुणा कर घटाने पर घटाने पर A1 में जब एक में A2 से गुणा कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा A1 A2 x प्लस B1 A2 y प्लस C1 A2 बराबर 0। फिर 2 में A1 से गुणा कीजिएगा तो प्राप्त होगा A1 A2 x प्लस A1 B2 y प्लस A1 C2 बराबर 0। अब आप इसे घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, x वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में। आपको प्राप्त होगा B1 A2 y माइनस A1 B2 y प्लस C1 A2 माइनस A1 C2 बराबर 0। पहले दो पदों में से y को कॉमन लेने पर हम पाते हैं कि B1 A2 माइनस A1 B2 इक्वल टू, अब यह जो दो पद बच गए इसको बराबर के दाहिने ले जाते हैं, यह होगा A1 C2 माइनस C1 A2। हम लोग यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्राप्त होगा A1 B2 माइनस B1 A2 y बराबर, इसमें से भी माइनस कॉमन लेते हैं तो C1 A2 माइनस A1 C2। यह दोनों माइनस अब कैंसिल हो गए। यहाँ सोचिए कितना गुना में है, 1 है। हम लोग इस 1 को रखते हैं और बट्टा में y का गुणांक जो बराबर के बाएं है इसे दाएं ले जाते हैं तो यह प्राप्त होगा A1 B2 माइनस B1 A2 और बाएं तरफ y बट्टा C1 A2 माइनस A1 C2 प्राप्त होगा। अब हम इसे समीकरण 4 कहते हैं। अब आप दो समीकरण पर ध्यान दीजिए, 3 और 4 पर, और इससे आपको क्या प्राप्त होगा तो 3 तथा 4 से x बट्टा B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y बट्टा A2 C1 माइनस A1 C2 इक्वल टू 1 बट्टा A1 B2 माइनस B1 A2। यह जो सूत्र आप देख रहे हैं यह वह सूत्र है जिससे हम लोग ब्रज गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। अब आप इसे थोड़ा याद करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, आइए वह हम आपको बताते हैं। नोट, वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले समीकरण युग्म के हल। सर्वप्रथम आप दो चर वाले जो समीकरण युग्म हैं आप उसे इस प्रकार लिखिएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, अर्थात बराबर के दाहिनी ओर हमेशा शून्य रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। दूसरा समीकरण भी A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अभी अभी आपने देखा कि इसका हल आप कैसे निकाले थे, तो हल में आपने लिखा है x बट्टा B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y बट्टा A2 C1 A1 C2 बराबर 1 बट्टा A1 B2 माइनस B1 A2। हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, वह देखिए कैसे। सर्वप्रथम आपको x लिख करके और यह जो y का गुणांक है ऊपर वाला यहाँ B1 है यहाँ B2 है,
फिर इससे आगे बढ़िए, अचर पद है C1 और C2 और आप इस तरह से तीर का निशान दे दीजिए। सबसे पहले x का बट्टा लिखना है, तो देखिए तो पहले आपको इसको ऊपर वाले भाग से नीचे के तरफ आना है, तब B1 C2, फिर माइनस का चिन्ह देना है और B2 C1। अब y वाला जो बट्टा लिखना है उसमें देखिए, पहले आप B1 B2 लिखे, C1 C2 लिखे, अब फिर आप शुरू वाला अंक x के गुणांक पर आइए, यहाँ पर A1 और A2 और यह y, फिर उसी तरह से आप तिरछा गुना कीजिए। देखिए तो C1 A2 माइनस A1 C2 चाहे C2 A1। अब एक वाला कैसे लिखिएगा, तो फिर A1 A2 के बाद y का गुणांक यहाँ लिख दीजिए B1 और B2 और फिर इस तरह का तीर का निशान आप देख दीजिए 1 बट्टा, तो 1 बट्टा, फिर उसी तरह से आप ऊपर वाले से इस नीचे वाले संख्या में गुना कीजिए A1 B2 और फिर A2 B1। अतः आप जो हम पीछे पढ़ाए हैं वह किस तरह से यह सूत्र आया वह आपको हम सिखलाए हैं। अब आप वह याद रखें या ना रखें उससे कोई हर्ज नहीं है, आपको यहाँ जो बताई गई बात है आपको इतना याद रखना है और यह इस विधि से आप सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। हम आपको एक सवाल इसके उदाहरण के रूप में बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा और बहुत सारे सवाल आप आसानी से बना लीजिएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यह आप कैसे लिखे हैं, तो सबसे पहले x लिखे हैं, तो x वाले बात को छोड़ दिए, y को गुणांक को पहले लिख दिए एक स्तंभ में, फिर अचर पद को एक स्तंभ में, फिर x वाले को एक स्तंभ में और फिर y वाले गुणांक को एक स्तंभ में और इस तरह से तीर का निशान दे दिए। फिर x के बट्टा में क्या लिखना है, अभ्यास कीजिए B1 C2, फिर इधर से गुना कर देना है B2 C1 और बीच में कौन सा चिन्ह देना है, माइनस। इसी प्रकार y के बट्टा में क्या लिखना है वह यहाँ से प्राप्त होगा, 1 के बट्टा में क्या लिखना है वह यहाँ से प्राप्त होगा। अब एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन, वज्र गुणन विधि से हल करें 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ जो समीकरण युग्म दिया गया है इसके दाहिने तरफ संख्या लिखी हुई है, ऊपर वाले में 9 है, नीचे वाले में 4 है। आपको ब्रज गुणन विधि अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इक्वल टू के आगे माने दाहिनी ओर हमेशा शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हल करते समय थोड़ा सा इस समीकरण को आप व्यवस्थित कर लीजिए। तो लिखिएगा समीकरण युग्म 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। दूसरे वाले को लिखिएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यह समीकरण फर्स्ट और यह समीकरण सेकेंड। अब वज्र गुणन विधि से जरा ध्यान दीजिए, x और इसके बट्टा में जो लिखना है उसके लिए जो आपको तीर वाला जो बताए थे कि तीर देकर कैसे लिखना है उसे लिख दीजिए। x के गुणांक को आप नहीं पहले बार नहीं लिखिएगा, y वाला को तो यहाँ 5 और 2 है तो 5 2, फिर यहाँ पर अचर पद है वह है -9 -4 और इस तरह से तीर का निशान दे दीजिए। फिर y, अब यहाँ पर y का गुणांक लिखा चुका है, एक पंक्ति में अचर पद लिखा चुका है, तो अब x वाला लिख दीजिए, यहाँ 8 और यहाँ 3, फिर इस तरह से तीर का निशान दे दीजिए और 1 बट्टा x वाले के आगे फिर y वाले को यहाँ लिखिए
5 और 2 और फिर तीर का निशान दे दीजिए। जरा देखिए x बट्टा क्या लिखाएगा, यह दोनों गुना करना है 5 इंटू -4 और फॉर्मूला के अनुसार यहाँ चिन्ह माइनस दीजिए। फिर लिखिए 2 इंटू -9 इक्वल टू y बट्टा -9 इंटू 3 -4 इंटू 8 फिर 1/8 इंटू 2 -3 इंटू 5। अब आप इसे सरल कर दीजिए और आपको x और y का मान प्राप्त होगा। जरा देखिए क्या होगा, x बट्टा 5 इंटू 4 मतलब 5 गुना 4 20 और माइनस रह जाएगा। फिर यहाँ 2 माइनस है तो क्या होगा, +2 इंटू 9 18 इक्वल टू y बाई 9 इंटू 3 27 अर्थात 9 गुना 3 9 3 27 और यह माइनस। जरा इधर वाला गुना कीजिए, -4 इंटू 8 और एक माइनस यहाँ है तो 32 इक्वल टू 1/16 माइनस और 5 इंटू 3 15। अब फिर देखिए x बाई -2 y बाई, अब 32 में 27 घटा दीजिए तो आपको आएगा 5 और यहाँ पर 16 में 15 घटाइए तो यह होगा 1 अर्थात आपको प्राप्त हुआ x बट्टा -2 बराबर y बट्टा 5 बराबर 1/1। अब इसके आगे देखिए, यहाँ जो आप लिखे हैं x बट्टा -2 यह 1/1 के बराबर होगा। फिर y बट्टा जो 5 है यह होगा फिर 1/1 के बराबर। तो जरा बताइए x बराबर तिरछा गुना करने पर -2 और y बराबर 5, अतः हल x बराबर -2 और y बराबर 5। आप इसके पहले जो लुप्तीकरण विधि देखे थे उससे तो यह बहुत आसान है, लेकिन बच्चे यहाँ गुना करते समय कभी कभी गलती कर देते हैं। इसलिए आपको हम अपने तरफ से सलाह देंगे कि परीक्षा में आप इस विधि का उपयोग कम करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लुप्तीकरण विधि का ही उपयोग कीजिएगा, उसमें गलती बहुत कम होगा। लेकिन यह विधि सबसे आसान है और यह बहुत जल्दी आपको x और y का मान प्राप्त देता है। अब आइए आपको इसके आगे एक और क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन, समीकरण निकाय x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर a प्लस b, x बट्टा a स्क्वायर प्लस y बट्टा b स्क्वायर बराबर 2 को वज्र गुणन विधि से हल करें। वज्र गुणन विधि से हल करें। हल आपको हमने बताया कि सबसे पहले इसे आप सामान्य रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के रूप में लाइए, अर्थात बराबर के दाहिनी ओर हमेशा शून्य होना चाहिए। तो पहला समीकरण x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर a प्लस b। अब इसे आप थोड़ा सरल कीजिए, a और b का LCM होगा ab, तो bx प्लस ay बराबर a प्लस b। अब बट्टा वाला ab से बराबर के दाहिने वाले a और b में गुना कर दीजिए तो a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर और बाएं तरफ मिलेगा bx प्लस ay, तो bx प्लस ay और माइनस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर
इक्वल टू 0। देखिए तो यह सामान्य रूप जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का उस रूप में आ गया और इसे आप समीकरण 1 कहिए। फिर अब दूसरा समीकरण वह है x बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 2। इसका एलसीएम लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2। तिरछा गुना कर दीजिए, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको दूसरा समीकरण भी मूल रूप में प्राप्त हो गया। अब इस दोनों समीकरणों को ठीक पहले वाले प्रश्न जिस तरह से हल किए हैं उस तरह से हल कीजिए। देखिए अब वज्र गुणन विधि से x, और आपको क्या लिखना है तो याद होगा कि y का गुणांक हमको पहले लिखना है, तो यहाँ a और यहाँ a स्क्वायर, और इस तरह तीर दे करके फिर आगे अचर पद वाला को लिखना है, तो यहाँ है माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और दूसरे में है माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब y वाला में क्या लिखना है तो फिर इस तरह से तीर का निशान देना है। तो आपने लिखा है पहले y वाले गुणांक को, फिर अचर पद वाले को, तो अब x वाले को लिखना होगा। तो x वाले में यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर है, फिर आप इस तरह से तीर का निशान दीजिए 1, और तब b वाले को लिख दीजिए a, और यहाँ से a स्क्वायर। अब इसे जिस तरह से सिखाए हैं लिखना, तो कैसे लिखिएगा, x बट्टा जरा तिरछा इसे गुना कीजिए। अब माइनस 2a गुना ए स्क्वायर, ए का पावर 3 बी स्क्वायर, फिर माइनस, और एक माइनस यहाँ से आएगा तो यह प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, फिर y बट्टा, अब जरा इसे तिरछा गुना कीजिए, माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब इस दोनों को गुना कीजिए, बीच में माइनस देना है, यहाँ भी माइनस है, तो वह होगा प्लस 2a स्क्वायर बी क्यूब, फिर 1 बटा, यह गुना कर दीजिए ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसे थोड़ा हल कीजिए, x बट्टा माइनस 2a क्यूब बी स्क्वायर प्लस, इसे गुना कीजिएगा तो a4b प्लस a क्यूब बी स्क्वायर इक्वल टू y बट्टा, अब इसे गुना कर दीजिएगा तो यह आएगा a स्क्वायर बी क्यूब माइनस में माइनस ab4, फिर प्लस 2a स्क्वायर बी क्यूब, 1 बट्टा, यहाँ से अगर आप ए बी कॉमन ले लेते हैं तो आपको प्राप्त होगा a माइनस बी। अब इस पद को गौर से देखिए, ए क्यूब बी स्क्वायर यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं a4b अब माइनस 2a क्यूब बी स्क्वायर में से एक a क्यूब बी स्क्वायर घटा देंगे तो बचेगा a क्यूब बी स्क्वायर, फिर इक्वल टू y
बट्टा यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, फिर यहाँ प्लस में 2a स्क्वायर बी क्यूब। तो 2a स्क्वायर बी क्यूब में से माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब घटा दीजिए, आपको प्राप्त होगा ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए बी 4 बराबर 1 बट्टा ए बी ए माइनस बी। जरा इसमें से जो भी कॉमन निकले आप निकालिए। क्या कॉमन निकलेगा? ए 4 है यहाँ और यहाँ ए क्यूब है, तो ए क्यूब तो बच जाएगा ए क्यूब, और दोनों में बी है तो एक बी भी कॉमन निकालिए, तो ए अब माइनस बी, यहाँ से वाई बी क्यूब है अब बी 4 है तो बी क्यूब कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर ए है तो ए कॉमन निकालिए, आपको प्राप्त होगा ए और माइनस बी, फिर 1 बट्टा ए बी ए माइनस बी। अब आप इससे आसानी से x और y ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार x वाले भाग को सबसे लास्ट वाले भाग के बराबर कर दीजिए, फिर y वाले को सबसे लास्ट वाले के बराबर कर दीजिए, आपको x और y प्राप्त हो जाएगा। x बाई ए क्यूब बी ए माइनस बी इक्वल टू 1 बाई ए बी ए माइनस बी, फिर y बाई ए बी क्यूब ए माइनस बी इक्वल टू 1 बट्टा ए बी ए माइनस बी। अब जरा इसे कटा दीजिए, तो देखिए x कितना के बराबर हुआ? ए क्यूब बी बट्टा ए बी, और y कितना के बराबर हुआ? ए बी क्यूब बट्टा ए बी। फिर यहाँ से पावर 3 है a का और बट्टा में 1 a है, तो कट कर यह a स्क्वायर हुआ, अब b वाला पोर्शन कट गया, फिर इसमें भी a कैंसिल, तो y बराबर हम लोग को b स्क्वायर आया। अतः हल x बराबर a स्क्वायर और y बराबर b स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से आप x और y का मान निकाल लिए। इसी तरह आपको और बहुत सारे प्रश्नों को हल करना है। अपने किताब के एक्सरसाइज 3 से दिए गए प्रश्न, एक्सरसाइज 3 में दिए गए प्रश्नों को हल करें और हल करके अभ्यास कर लें कि हम कैसे इसे बनाएंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।